अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम डेल्टा। ठीक है, टाइम डेल्टा क्या होता है? टाइम डेल्टा आप जब हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि मैंने बोला कि आज कोई एक स्टूडेंट हमारे पास, जो स्टूडेंट्स का डाटा है, तो हमने क्या बोला कि एक स्टूडेंट आया हमारे पास, उसने बोला मैं 15 दिन बाद एडमिशन लूँगा। ठीक है, तो ये क्या फ्यूचर की बात हो गई। तो वो आज से 15 दिन बाद क्या डेट होगी, वो टाइम डेल्टा आपको कैलकुलेट करके बता सकता है। ठीक है, और अगर आप कोई बच्चा आया आपसे क्वेरी लेने और उसने बोला कि मैंने 2 महीने पहले एडमिशन लिया था, ठीक है, तो आप क्या बोले 30 डेज पहले एडमिशन लिया था, तो वो क्या पास्ट की बात कर रहा है। तो 30 दिन पहले क्या डेट थी, वो आपको क्या करके देगा, टाइम डेल्टा कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, और किसी चीज़ का ड्यूरेशन निकालना है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि एक जैसे कि मैंने बोला कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जो 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 17 अप्रैल तक जाएगा। ठीक है, 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 17 अप्रैल तक जाएगा। अब मुझे इसके अंदर कैलकुलेट करना है कि मेरे पास कितने डेज हैं इसमें, तो वो टाइम डेल्टा कैलकुलेट करके देगा। ड्यूरेशन की बात आ जाए या फ्यूचर की बात आ जाए, फ्यूचर में क्या डेट होगी, या पास्ट की बात आ जाए, पास्ट में क्या डेट थी, तो वो सारा टाइम डेल्टा आपको कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट डेट है, देख रहे हो 30 मार्च 2020 हमारे पास करंट डेट है, तो हम लोग यहाँ पे डेट का लिख के हम लोग यहाँ पे 30 मार्च ऐसे लिखेंगे। लेकिन हमारे पास एक मेथड भी है इसका, वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। उससे क्या होता है, हमारे पास करंट डेट आ जाती है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ, वो हमारे पास कुछ ये है dt.datetime.now। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आ गई, करंट डेट आ गई, और ये करंट टाइम और ये सारा कुछ अभी आ गया है। ठीक है, 18, 14, ये सेकंड्स, ये मिली सेकंड, ये माइक्रो सेकंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। सही है, तो ये क्या है, नाउ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास करंट डेट आ गई, अभी की डेट आ गई। सही है, अभी की। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे आज क्या, एक स्टूडेंट आया, उसने बोला मुझे, मैं 10 दिन बाद एडमिशन लूँगा। ठीक है, तो एडमिशन पे मैं लिख देता हूँ एडमिशन, उसने बोला कि मैं 10 दिन बाद आके एडमिशन लूँगा। सही, बात ही आ गई, वो बोला 10 दिन बाद एडमिशन लूँगा। सही है, इसको मैं भी यहाँ पे लिख दूँ, एक करंट डेट के वेरिएबल में इसको सेव करा दूँ ना, मैं बाद में इसको कॉल कराऊँगा तो मेरे लिए आसानी हो। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट पे करवा देता हूँ, करंट डेट, ओके, और ये एडमिशन। ठीक है, अब उसने बोला कि मैं 10 दिन बाद आके एडमिशन लूँगा, आज से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेन मतलब ये है कि हमारे पास ये जो करंट डेट है, ये तो डेट टाइम टाइप में है, और ये जो 10 है, ये जो एडमिशन है, ये इंटीजर में है। ये दोनों को अंडरस्टैंड नहीं करता। इंटीजर वैल्यूज़ तो में तो अगर मैं एक आर्स की बात करूं, आर्स होता है कि वो 24 आवर्स से ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, अब उसके अंदर वो उस इंटीजर वैल्यू के, इंटीजर में 36, 45, 60 ये सारी चीज़ें होती हैं। सही है, मिनट 60 से ज़्यादा होते ही नहीं है, तो 60 से ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन इंटीजर में 60 से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन यही मसला है कि हम लोग इन दोनों को ऐसे प्लस नहीं करवा सकते। मुझे ये बताना पड़ेगा, ये जो 10th है, ये हमारे पास डे है। सही है, 10 डे है, और इस 10 डे को इस करंट डेट के वेरिएबल में ऐड करवाओ, मतलब इस डेट के अंदर 10 डे और ऐड करवाओ। तो इसका मतलब मुझे इस एडमिशन को, ये जो इंटीजर का 10 है, इसको मुझे डे का 10 करना है। तो वो डे का 10 कैसे होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास एक है वेरिएबल बोल रहा हूँ, मेथड डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा, और टाइम डेल्टा के अंदर अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट और टैब दबाऊँ तो इसकी मुझे डिटेल आएगी। इस डिटेल के बाद इसको मैं एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, डेज, कितने डेज, 0 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 हुआ हुआ। ठीक है, सेकंड 0, माइक्रो सेकंड 0। अब मुझे किससे काम है, डेज से काम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा डेज, और डेज क्या है मेरे पास, 10th, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10।
और इधर क्या है 10 किसके अंदर सेफ है, एडमिशन के अंदर, तो मैं एडमिशन को यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करा लेता हूँ, ठीक है, और एडमिशन के वेरिएबल को मैं यहाँ पर सेव करवा देता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे मिनट्स की बात करनी है, सेकंड्स की बात करनी है, वीक्स की बात करनी है, आवर्स की बात करनी है, तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पे और डाल के यहाँ पे मैं वीक्स भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो वीक्स मैंने बता दिए 2 वीक्स, तो ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। लेकिन मुझे अभी यहाँ पे डेज से काम है सिर्फ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ डे, ठीक है। तो और मैंने डे का मैंने किसके अंदर करवा दिया, एक एडमिशन के अंदर उसको सेव करवा दिया, मतलब अपडेट करवा दिया एडमिशन के वेरिएबल को। और अब मैंने इसको रन किया तो ये मुझे बता रहा है डेज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूँ तो ज़रा देखते हैं ये इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। तो देखो अच्छा, इसको मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, 2 दफ़ा ये हो रहा है, तो मैं इस सेल को दोबारा रन कर रहा हूँ। इसको मैंने ये किया, इंटीजर में हुआ, अब मैंने इसको दोबारा रन किया तो इसने मुझे बता दिया 10 डेज, ठीक है। और मिनट्स और मतलब आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स तो थे नहीं, तो इसने 000 रखा हुआ, सही है। तो उसको ये पता चल गया, ये जो 10 था अब मैंने इसको चेंज कर दिया है 10 डेज के अंदर। ये जो इंटीजर का 10 था अब ये 10 डेज में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो करंट डेट है ये भी dt से बिलोंग करती है और ये भी dt से बिलोंग करता है, तो ये दोनों अब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब अब करंट डेट और एडमिशन वाले वेरिएबल एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैं एक प्लस माइनस दोनों में करवा सकता हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने करंट डेट के अंदर मैंने करंट डेट के वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कराया और इसको प्लस करवाया, और एडमिशन के अंदर मैंने इसको प्लस एडमिशन। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे क्या बताता है, अब ये मुझे ये क्या बता रहा है, और इसको मैं एडमिशन के वेरिएबल में ही सेव करवा देता हूँ कि, और उसके बाद मैं इसको सही से समझने के लिए मैं इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, सही है, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम में, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे प्लस हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ यहाँ पर, अगर मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, इसको मैं प्रिंट, ठीक है, ओके, ठीक है, दोबारा रन करना पड़ा मुझे, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करवा लिया यहाँ पर, तो इसने मुझे बता दिया क्या ईयर कौन सा, 2020 था, देख रहे हो 2020। अब क्या आ गया, फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ मतलब अप्रैल, और नाइन्थ डे है। अब उसने 10 डे ऐड कर दिए, तो उसने सही ऐड किए या गलत ऐड करें, या आप लोग भी चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, मेरे ख्याल से इसने बिल्कुल सही ऐड करें। लेकिन इस एडमिशन को मैं अब ज़रा STRF टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो डे के लिए था %D /% कैपिटल B /%Y, ठीक है। ये अब मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है 9 अप्रैल 2020 को ये बंदा एडमिशन लेने आएगा, सही है। अगर आप इसको यहाँ पे एडमिशन के वेरिएबल में सेव भी, अपडेट भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, ठीक है। अब ये देख रहे हो हमारे पास क्या आ गया, 9 अप्रैल 2020, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप प्रैक्टिस करेगा तो समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने हमने एक यहाँ पर बात कर ली इस चीज़ की। अब ये तो हो गया हमारा फ्यूचर का। अब इसी तरीके से आप पास्ट भी निकलवा सकते हो। अगर मुझे माइनस करना होता कि मुझे तो 10 डेज माइनस करने, तो मैं माइनस कर देता 10 डेज, तो वो 10 डेज भी माइनस हो जाता है। और इसके अंदर टाइम डेल्टा के अंदर बहुत सारे और भी हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं कि आप डेज डाल सकते हो, सेकंड डाल सकते हो, माइक्रो सेकंड डाल सकते हो, मिली सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स और वीक्स, ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ की। हम लोग, अब मैं कर लेता हूँ, मैं एक चीज़ कैलकुलेट करवाता हूँ आपसे कि मैं एक मीटिंग अरेंज करता हूँ, ठीक है। अब वो मीटिंग क्या है हमारे पास, मीटिंग हमारे पास कुछ ऐसे है कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट मीटिंग, ठीक है। आज ही की डेट डाल देते हैं 30 मार्च 20, ठीक है। और उसके बाद 2020 डाल, आज डाल, और एंड मीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 30 मार्च, सही है। इसके अंदर भी मैंने वही डेट डाली है, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास बात ये आती है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे मैं एक
मीटिंग के आवर्स और मिनट्स भी डिफाइन करूँगा। तो मैंने बता दिया कि 4:30 पे मीटिंग स्टार्ट होगी और PM, ठीक है, PM पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बता दिया 8:45 पे 45 पे वो ओवर होगी PM, ठीक है, पे ये ओवर होगी। ये मैंने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे, अब इसके साथ साथ ही मैं नीचे इसका पैटर्न भी बना लेता हूँ, ठीक है। रन करने से पहले सेल को इनका पैटर्न भी बना लूँगा, क्योंकि हमें पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है मुझे डेट टाइम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेट टाइम में से फिर मुझे उसमें से आर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। .r करके मैं निकाल सकता हूँ, जो हमारा एट्रीब्यूट है .r .minute करके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका पैटर्न बनाऊँगा। अब मैं इसका पैटर्न कैसे बनाऊँगा, आपको पता है % जो d है वो हमारे लिए किसके लिए है, डे के लिए, और % जो हमारे पास स्मॉल b है वो शॉर्ट वर्जन नेम के लिए, मंथ के, और % कैपिटल Y जो है, या हमने कैपिटल Y बहुत कर लिया, इसको ऐसे ही रहने 20 रहने दो, ठीक है, और स्मॉल y कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया, ये क्या है मेरे पास आर्स है, आर्स का मैं ज़रा चेक करता हूँ, आर्स का है यहाँ पर देखो r, ठीक है, ये r मुझे बता रहा है ये क्या है %h, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा %h, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन, और उसके बाद हमारे पास क्या है मिनट के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो, मिनट के लिए %M, स्मॉल m मंथ के लिए होता है, न्यूमेरिक मंथ के लिए, ठीक है, नंबर्स ऑफ मंथ के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो मिनट है वो %M है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे PM और AM है। अगर अब ऐसे ही लिए छोड़ दिया तो इसका मतलब है 24 आवर्स में घूम रहा है, ठीक है, 24 आवर्स वाले उसमें घूम रहा है, फॉर्मेट में घूम रहा है, ठीक है। लेकिन हमें AM PM में करना है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो %P क्या है, AM और PM को डिफाइन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा %p, तो ये हमारा क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, अब ये हमारे पास रन हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे dt.datetime, और ये सारा काम आपको आना चाहिए अब, क्योंकि ये वाला काम हमने पहले करा है। तो हमने क्या कर दिया, स्टार्ट मीटिंग को यहाँ पे कॉल कराया, और उसको हमने एक, और जो ये पैटर्न है उसका वो मैंने यहाँ पे इसको कॉल करा लिया, और इसको मैंने स्टार्ट मीटिंग में ही सेव भी करवा दिया। और स्टार्ट मीटिंग को मैं ज़रा प्रिंट करवा के चेक कर लूँ कि वो किस तरीके से शो हो रहा है। तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से शो हो रहा है, 2020 3rd मंथ और 30 डे, सही है, 30 डे, और 4 बजे और 30, सही है। ये इसने ये चीज़ समझ ली, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अब मैंने इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे इसे क्या किया, एक मिनट, इसको ज़रा यहाँ से यूँ करो, मैं एक चीज़ चेक कर लूँ, इसको मैंने ये किया, हाँ ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा एंड मीटिंग, और यहाँ पे भी मैंने लिखा एंड मीटिंग, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखूँगा यहाँ पर, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है, आई थिंक सो, नहीं की है, नहीं की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ एंड डेट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंड डेट किया, अब मैंने एंड डेट को भी अपडेट करवा दिया, तो एंड डेट की भी हमारे पास यहाँ पे क्या गया 8:45, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि हमारे पास क्या है। अब इसमें से मुझे स्टार्ट मीटिंग में से क्या निकालनी है, यहाँ पर स्टार्ट डॉट, सही है, आर्स, ठीक है। अब मैंने आर्स निकाल लिए, देखो स्टार्ट में से आर्स निकाले तो उसने बता दिया 4, ठीक है। और मैंने इसमें से क्या निकाल लिया, स्टार्ट डॉट मिनट्स, मिनट, ठीक है, सॉरी मिनट्स नहीं, मिनट, ठीक है। तो इसमें से मिनट आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आप एंड पे भी लगा सकते हो, एंड मीटिंग डॉट आर
तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइम डेल्टा में इन सबको डालूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं टाइम डेल्टा में बता दूं कि इसमें आर कितने हमें प्लस माइनस जो भी करना है, ड्यूरेशन कैसे मालूम कर जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले एक एंड का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने लिखा डी टी डॉट टाइम डेल्टा और यहाँ पर मैंने लिख दिया आर्स। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर आर्स है, ठीक है, तो मैं इधर यहाँ पे ओपन भी कर दूँ और मैंने यहाँ पे लिखा आर्स और ये मैं एंड के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एंड के लिए क्या किया है, एंड मीटिंग डॉट आर। ठीक है, आर। ठीक है, उसके बाद कॉमा और उसके बाद मिनट्स डालने, तो मैंने यहाँ पे लिखा मिनट्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिनट्स है, मिनट्स इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंड मीटिंग डॉट मिनट। ठीक है, और मैं इसको एंड करके इसको कॉल करा के यहाँ पर इसको रन करवा लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट के फंक्शन में रख के कराता हूँ। ठीक है, सही है। 8:45 इसने मुझे यहाँ पर इसने ये बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना ऐसे है कुछ कि अब मैं इसको स्टार्ट के लिए भी करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया और इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट मीटिंग डॉट आर और स्टार्ट मीटिंग डॉट मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, अब मैंने इसको करवा दिया रन। ठीक है, अब स्टार्ट के अंदर भी मेरे पास मीटिंग आ गई है और उसके बाद भी मीटिंग के दोनों की ड्यूरेशंस आ गई। ठीक है, अब आ गई हमारे पास। अब मैं इसके अंदर ना प्लस माइनस करवा सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें से टाइम डेल्टा में अब आ गया, अब मैं इसमें से ड्यूरेशन मालूम करवा सकता हूँ। ठीक है, अब दोनों की टाइम पता है मुझे, तो मैंने क्या किया, ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन का एक वेरिएबल बनाया। अब उसके अंदर मैंने आवर्स और मिनट्स दिए, मैं इसमें भी आवर्स और मिनट्स दोनों दे दिए मैंने। अब मैंने इसके अंदर से मैं इन दोनों की ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितने टाइम पीरियड की मीटिंग हुई थी, अब वो मैं इसमें से मालूम करवा सकता हूँ। तो कैसे मालूम करवाऊँगा, बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाएगी। ठीक है, अगर स्टार्ट की वैल्यू बड़ी होगी तो पहले स्टार्ट की लिखी जाती, फिर एंड की लिखी जाती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंड की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग एंड की वैल्यू लिखेंगे पहले और उसके बाद माइनस और उसके बाद स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिख दिया। ठीक है, और अब मैं इसकी ड्यूरेशन चेक करूँ तो मेरे पास ड्यूरेशन क्या आ रही है, और मैं इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है 4 घंटे 15 मिनट की मीटिंग हुई थी। अगर आप खुद ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हो तो चेक करो कि इतने ही की कैलकुलेट हुई थी मैनुअली। ठीक है, आज की क्लास में हमने टाइम डेल्टा पढ़ा, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग कुछ और पढ़ेंगे और इसकी आप प्रैक्टिस करेगा और आपको मैं असाइनमेंट भी अभी देने वाला हूँ। इसके बाद आपके लिए वो एक चैलेंज भी है और आपका असाइनमेंट भी है। अगर वो नहीं होगा आप लोग से तो फिर वो मैं खुद करवाऊँगा। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।